आवाज धीरे एसडीएम कोर्ट पे घूमनी चाहिए होना है। भारत माता की, कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी। आज के इस सिवाना विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल करने के पश्चात इस नामांकन रैली में सभी पधारे हुए बस इतनी सिवाना विधानसभा क्षेत्र और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से पधारे हुए सारे जनप्रतिनिधि, सम्मानित मंच और हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार कर्नल मानवेंद्र सिंह जी, और जो अभी आपके बीच में देवता स्वरूपी इनकी धर्मपत्नी चित्रा सिंह जी जो आपके बीच में तो निवेदन कर रहे थे, और सभी आसपास से कांग्रेस के पदाधिकारीगण, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के मंडल अध्यक्ष, सेवा दल, यूथ कांग्रेस और सभी पदाधिकारीगण, सरपंच साहिबान, जिला परिषद सदस्य और सभी विभागों के प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, मैं इस मौके पे यही निवेदन करना चाहूँगा। समय का अभाव है, अभी अपनी को रैली पे वहाँ वापस नामांकन दाखिल करने एसडीएम कोर्ट चलना है। जैसा कि मेरे से पूर्व वक्ता महावीर सिंह जी जो पाली से आए शुक्रलाई, उन्होंने आपके बीच में बताया, मैं आपको यही कहूँगा कि आने वाली 25 तारीख को आप लोग कांग्रेस पार्टी के समर्थन में हाथ के निशान पर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और मानवेंद्र सिंह जी को भारी बहुमत से जिता के राजस्थान की विधानसभा में भेजें, जिससे अपने शिवाना का 20 साल का वनवास, दोस्तों आपने मुझे 2003 में लास्ट आशीर्वाद दिया था, किसी कारणों से अपना सफल रह गए थे। उसके बाद में 20 साल तक जिन लोगों ने यहाँ पे राज किया, जिन लोगों ने यहाँ पे विधानसभा के अंदर जो चुन के गए, उन लोगों ने शिवाना का विकास तो नहीं कर सकता मैं, लेकिन शिवाना को विनाश की ओर धकेलने का जरूर काम किया, यह मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। दोस्तों मैं मानवेंद्र सिंह जी के बारे में एक उदाहरण देता हूँ आपको। 2003 में मैं राजस्थान की विधानसभा का चुनाव हार गया था, सामने एक प्रत्याशी जीत गए थे। उस समय ये भी लोकसभा के यहाँ से सांसद थे, कोई ऐसी घटना हो गई थी, कोई काम पड़ गया था, ओमाराम जी के हमारे और आपके यहाँ के वर्तमान जो उस समय विधायक जीते थे और जो अभी वर्तमान विधायक है वो उनके सलाहकार थे। उन्होंने किस प्रकार से हम लोगों को प्रताड़ित किया था। जब ये सांसद थे, भारतीय जनता पार्टी में थे, फिर भी हमने उनको एक सत्य की बात बताई थी। इन्होंने तुरंत प्रभाव से हमारी बात को सुना और उन विधायकों को और उनको डांट के फटकार लगाई, ये मानवता नहीं होती है, आप इस प्रकार की हरकतें मत करो, ये अच्छा नहीं लगता। दोस्तों वो शख्स है जिनके दिमाग में हर समय वो जातिवाद नहीं इंसानियत रहती है, वो शख्स जो है मानवेंद्र सिंह जी है। दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग उस पार्टी के सिपाही है। इंदिरा गांधी के कोई खेत की लड़ाई नहीं थी, इंदिरा गांधी ने इस देश की एकता और अखंडता के लिए बलिदान दे दिया। तो राजीव गांधी ने कुछ आपके लिए अपनी कुर्बानी दे दी, लेकिन देश की एकता और अखंडता को नहीं टिकने दिया। दोस्तों आप जब वार्ड पंच और सरपंच का चुनाव लड़ते हैं और हमारे जैसे या सुनील प्रियार साहब जैसे विधायक की टिकट तो मांगते हैं और टिकट नहीं मिलने के बाद में क्या हरकतें करते हैं वो आपको पता ही है। लेकिन सोनिया गांधी जी ने उस जमाने की बात बता रहा हूं आपको, ये त्याग की मूर्ति थी। कांग्रेस पार्टी की बहुमत की सरकार आई हुई थी और पूरा देश देख रहा था कि ये सोनिया गांधी जी है जो देश की प्रधानमंत्री बनेगी, लेकिन उन्होंने एक त्याग की भावना जो कांग्रेस के कार्यकर्ता में होनी चाहिए, वो त्याग की भावना का उदाहरण देते हुए एक ही झटके में प्रधानमंत्री की कुर्सी को ठुकरा दिया और मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना के ये उदाहरण दे दिया कि कांग्रेस पार्टी एक त्याग की पार्टी है और तपस्या की पार्टी है। दोस्तों आप कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी में ऐसा किया, कांग्रेस पार्टी के हम अपने आप को, इस कार्यकर्ता को गर्व होना चाहिए और मुझे भी इस बात का अभिमान है कि मैं उस पार्टी का अधिकार कार्यकर्ता हूं जिस पार्टी में त्याग, तपस्या और बलिदान जम जम के भरा है। तो राहुल गांधी जी ने आज 3500 किलोमीटर की यात्रा कन्याकुमारी से लगा के और कश्मीर तक, और तीनों जो मौसम थे, सर्दी में चले, गर्मी में चले और बरसात में बर्फ के अंदर भी चले, कश्मीर के अंदर उनके कोई लड़ाई नहीं थी। उन्होंने इस नफरत की दुकान को बंद करने के लिए और मोहब्बत की दुकान को खोलने के लिए, किसान, गरीब और मजदूर की आवाज को उठाने के लिए, और जो वर्तमान जो ताकतें हैं केंद्र के अंदर, उन ताकतों के लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं, लेकिन ऐसे लोगों को यहाँ से जो संविधान के बारे में, संविधान में विश्वास नहीं करते, उन लोगों को हटाने के लिए
राहुल गांधी जी ने ये 3500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके गरीब और किसान को ये मैसेज दिया, चाहे किसान की बात हो, चाहे मजदूर की बात हो, चाहे गरीब की बात हो, उस पर राहुल गांधी ने हमेशा आपकी बात को कायम रखा। दोस्तों, उन्हीं राहुल गांधी ने कुछ तो अपने प्रत्याशी के अंदर कुछ हैसियत देखी होगी, तब इन्होंने राहुल गांधी ने वहां से मानवेंद्र सिंह जी को यहाँ सिवाना के लिए भेजा है, 20 साल के वनवास को वापस काटने के लिए, जगाने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूंगा आपको, मानवेंद्र सिंह जी के बारे में आप पूरा देश जानता है और विदेशों में भी इनकी पहचान है। अपन सिवाना वाले तो बहुत भाग्यशाली है कि 2003 के बाद में अपने कांग्रेस का एमएलए देखने के लिए नहीं मिला। दोस्तों, 2008 में परिसीमन हो गया, मैं चुनाव नहीं लड़ सका, तो हमारे कांग्रेस हाईकमान ने मुझे आपके बीच में राज्य मंत्री बना के और दर्जा देके मेघवाल समाज का सम्मान करते हुए, 36 कौम का सम्मान करते हुए आपके बीच में भेज दिया। आपके बीच में थोड़े दिन पहले जो श्रीमान जी अब रैली लेके जा रहे थे, वो कह रहे थे कि मैं तो अभी मंत्री हूँ और आगे भी मंत्री रहूंगा। अरे भाई, आप अपने आप को जब मेरे पास आए थे तब तो आप कह रहे थे कि गोपाराम जी, मैं तो अशोक गहलोत का सिपाही हूँ, कांग्रेस का सिपाही हूँ, और कांग्रेस पार्टी टिकट देगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो आप लोगों के साथ रहूंगा। अरे भाई, बालाराम जी चौधरी जो हमारे पास अभी संयोजक है हमारी सिवाना विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस के, इन्होंने भी टिकट मांगा था, मुकुंद सिंह जी ने भी मांगा था, पंकज प्रताप सिंह जी ने जो चुनाव लड़ा इन्होंने भी मांगा था दोबारा, और मैंने भी मांगा था, गरिमा जी ने भी मांगा था। हम लोग तो सब यहाँ पे इनके समर्थन में यहाँ पे बैठे हैं, और आप इतने बड़े नेता हो गए, अपने आप को अशोक गहलोत के नाम पे बदनाम करते हो, अशोक गहलोत को, और यहाँ सिवाना में आके अपनी दुकान खोल के लोगों को डराने धमकाने का काम करते हो। आपको ये, यदि सच्चे अशोक गहलोत के सिपाही होते, यदि हमारी तरह, तो आप लोग भी यहाँ सब तो यहाँ मंच पे आके बैठते और कहना चाहिए था, उनका मान सम्मान रखना चाहिए था। अब आप इतनी बात करते हैं तो आपको मान सम्मान हमेशा मानवेंद्र सिंह जी का करना चाहिए। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा आपको, पंकज प्रताप सिंह जी और मुझे दोनों को यहाँ पे कांग्रेस हाईकमान ने, जो गौरव गोगोई है स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर, उन्होंने हमें बुलाया था दोनों को इस सिवाना की सीट के लिए मंथन करने के लिए। जो हम 7-8 प्रत्याशी थे उनमें से हम 2 जनों को ही बुलाया था, हम दोनों बैठे थे और मानवेंद्र सिंह जी भी वहाँ मौजूद थे। मानवेंद्र सिंह जी झालावाड़ की तरफ से वहाँ पैरवी करने के आए थे, और झालावाड़ से मजाक में इन्होंने कहा कि गोपाराम जी, मेरे झालावाड़ वाले मुझे याद कर रहे हैं और वहाँ पे जाके मैं पैरवी करूंगा। मैंने कहा, हुकम, आप झालावाड़ की तरफ क्यों मुंह कर रहे हो, हमारे से क्या नाराजगी है? ये पंकज प्रताप जी बैठे और ये गोपाराम बैठा। मैंने कहा, आप जैसलमेर की तरफ ही नहीं जाओगे, आप हमारे नजदीक है, जैसलमेर बहुत दूर पड़ता है, आप पहले हमारे पड़ोसी है, हमारे ऊपर आप लोगों का एहसान है, आप हमारे सिवाना में आइए, हम कोई भी चुनाव नहीं लड़ेंगे, सब आपके साथ में समर्थन में रहेंगे। दोस्तों, जिनकी पहुंच राहुल गांधी तक हो, सोनिया गांधी तक हो, ये अपन बहुत भाग्यशाली है कि ऐसा आदमी सरल स्वभाव के अपन को मिले हैं। और मैं विशेषकर दलित भाइयों को निवेदन करना चाहूंगा, और विशेषकर कई बातें आपको करेंगे, कई भड़काएंगे आपको, कई दलितों को और कई प्रकार की बातें करेंगे, भीम आर्मी की करेंगे, सब करेंगे, लेकिन मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि दलितों का जो 3 पीढ़ियों का यदि कोई संबंध है तो इस जसवाल परिवार से, जो रानी रूपादे और धारू मेघ ने साथ में जमा के गया था, आपको ध्यान हो तो इतिहास को पढ़ लेना। आज भी मेवा नगर के अंदर धारू मेघ की समाधि है, रूपादे जमा जगाने के लिए गई थी। मेघवाल भाइयों, आपको पता होना चाहिए, रामदेव जी महाराज को रूपादे ने भी माना था और मेघवालों ने भी माना था, वही धारू मेघवाल है। और अपना तो ये संबंध जो गुरु भक्ति का है, तो भक्ति वहां से रूपादे की भक्ति और रामदेव जी की भक्ति एक साथ है, मेघवाल समाज की भक्ति एक साथ है। आपको अब एहसान उतारना है तो मेघ धारू की मैं आपको कहता हूं कि आप सभी दलित भाई हाथ खड़ा करके समर्थन दे दो कि दलितों का एक वोट तो है, किसी के बेकार में नहीं आएगा और मानवेंद्र सिंह जी की झोली में जाएगा। 25 तारीख को आप अपना हाथ का निशान दबा के 36 कौम के लोग तो यहाँ बैठे हैं। दोस्तों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये लोग बातें कर सकते हैं, विकास नहीं कर सकते। आप 15 साल से आप देख रहे हो, मेरे से पहले पूर्व वक्ता कह रहा था कि इनके भाई गाड़ी जो पुरानी थी वो फॉर्च्यूनर तक जरूर पहुंची है, विकास नहीं हुआ। मैं उनसे पूछना चाहूंगा कि हम लोगों का सरकार थी, हमारा राज था, तब हमने 132 केवी के बिजली की समस्या को मिटाने के लिए 4 जीएसएस बनाए थे। क्या ये 15 साल में 1 जीएसएस भी बना पाए? किसानों की बात वो नहीं करते, उनके तो काम तो दूसरा है, चाहे बजरी का हो चाहे और कोई हो, वो काम दिखता है, गरीब किसान मजदूर की बात नहीं दिखती है। हम तो उसी जगह हैं, आपकी सेवा में है और दावे के साथ कह सकते हैं मानवेंद्र सिंह यहाँ से
से भारी मतों से जीतेंगे, कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो कांग्रेस की योजनाएं बनाई है कांग्रेस सरकार ने आप लोगों के लिए, अशोक गहलोत ने, उन योजनाओं का लाभ आपको कैसे मिले, अभी जो मिल रहा है उसको और आगे बढ़ाया जाएगा। चाहे महंगाई राहत कैंप हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे बिजली की बिल की बात हो, चाहे गैस टंकी की बात हो, सारी योजनाएं आप लोगों के लिए बनाई है। और ये योजना सुचारू रूप से कैसे चले, आप लोग इन योजनाओं पे ध्यान देते हुए जब आप बटन दबाने जाओ तो कम से कम ये ध्यान रखना कि पेंशन आपको 1000 रुपए मिल रही है, आपको जो है आपका ये जो टंकी है वो 500 रुपए में मिल रही है, आपका बिजली का बिल 0 आ रहा है। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप लोग मतदान करें, यही मैं निवेदन करना चाहूंगा। और दावे के साथ कह सकता हूं कि मानवेंद्र सिंह जी के बारे में कोई भी कुछ भी कह दे, मैं इनको बहुत नजदीक से जानता हूं और नजदीक से इनके सभा को जानता हूं और इनके श्रीमती जी चित्रा सिंह जी को भी जानता हूं। ये परिवार हमेशा सेवा के भाव में रहता है और इन सेवा को देखते हुए आप किसी के बहकावे में नहीं आए और आप 25 तारीख को भारी तादाद में मतदान करके और आप मानवेंद्र सिंह जी को राजस्थान की विधानसभा में भेजें और इस सीमाना को जो 20 साल का वनवास है 2003 के बाद में, इनको 23 में तोड़ के ये आप बता दे राहुल गांधी जी को कि आपका मान सम्मान सीमाने की जनता करना जानती है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ और अभी अपन चलेंगे और इनका नामांकन पत्र पेश करेंगे। दोस्तों, शांति से सबको चलना है और आपस में सब भाईचारा कायम रखना है, किसी प्रकार की 36 कौम एक होके और अपन सब मानवेंद्र सिंह जी का मान सम्मान बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय भारत, जय कांग्रेस।